अब फिर से हम लोग एक और गद्यांश को करेंगे, है ना। एक गद्यांश हम लोगों ने खत्म किया, अब दूसरा गद्यांश करेंगे। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, है ना। अब हम लोग चलेंगे गद्यांश नंबर 2। आज कितनी तारीख है? 23। कितना है बोलो? 23 है। हाँ, आज हम लोग 20 तारीख को हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। 21 तारीख को हम लोगों का लाइट नहीं थी, शनिवार को। 22 तारीख को कल छुट्टी थी, आज 23 तारीख है। कितनी तारीख है? 23/3/2026, 24 नहीं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ करके समझा देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की काम हम लोग करेंगे, ठीक है। शुरू करें। क्या कहता है गद्यांश 2 में? कहता भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद। क्या है? बरगद। बरगद का पेड़ देखे हो? नहीं देखे हो? देखिए, हारी बिट्टा गई है, हारी बिट्टा गई है। याद नहीं होगा तो थोड़ा बड़े हो जाओगे तो देख लेना, ठीक है। उसका पत्ता बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, और उसका उसका पेड़ जो होता है उसके डालियों में जड़ निकल जाता है ना। जड़ निकल करके धीरे धीरे वो मिट्टी तक चले आता है ना। चलो, तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद। इंग्लिश में कहते हैं इसको बनियान। क्या बोलते हैं? बनियान, ठीक है। चलो, हल्ला नहीं। इस पेड़ को बहुत ही पवित्र पेड़ माना गया है। बरगद का पेड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। माना जाता है कि बरगद के पेड़ पर देवी देवता निवास करते हैं। क्या माना जाता है? बरगद के पेड़ पर देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए यह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसीलिए हिंदू धर्म में इसे विशेष महत्व रखता है। और इस धर्म के लोग, किस धर्म के लोग? हिंदू धर्म के लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कौन से पेड़ की? बरगद। बरगद का पेड़ आकार में बहुत विशालकाय, बहुत विशालकाय पेड़ होता है। बरगद का पेड़ बहुत बड़े होते हैं, बहुत 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 ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है समझ में? इस पेड़ पर, ठीक है, टहनियों से लटकती हुई लंबी जड़ें इसे बड़ा और आकर्षित बनाती है। इस पेड़ के टहनियों से, अभी बताया ना, टहनी डाल, बहुत बड़े बड़े जड़ निकलते हैं, है कि नहीं। टहनियों से जड़ निकलते हैं जो इसे बहुत लंबी लंबी जड़ लटकती है, निकलती है, यहाँ तक कि मिट्टी तक चले आते हैं, है कि नहीं। और इसे जो है बहुत बड़ा बना देता है और देखने में भी अच्छा लगता है।
नहीं, ऐसा पेड़ अगर हम लोग के पास रहे, खेलने में तो बड़ा मजा आएगा, नहीं आएगा कि नहीं? जी चलो, लटक लटक के झूलेंगे। इस पेड़ को वट के नाम से भी जाना जाता है। बरगद के पेड़ को और किस नाम से जाना जाता है? वट, है ना। बरगद के पेड़ की उम्र, बरगद के पेड़ की उम्र हजारों सालों तक होती है। एक बरगद का पेड़ हजारों साल तक जीवित रह सकता है। क्या हम लोग रह सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर, है ना। पेड़ जब क्यों नहीं रहेगा? चलो, कहते हैं बरगद का पेड़, है ना, बहुत ही घना पेड़ होता है। बहुत ही क्या होता है? घना पेड़ होता है, जो ज्यादातर हरी हरी पत्तियों और तनों से भरा होता है। बरगद के पेड़ में हरे पत्तियां ही होते हैं ज्यादातर। इस पेड़ की पत्तियां अंडाकार होती है। इस पेड़ की पत्तियां कैसी होती है? अंडाकार। अंडाकार मतलब अंडे जैसा। इस पेड़ की किसी टहनी, पेड़ की किसी टहनी या पत्ती को तोड़ने से, जब हम इसके किसी टहनी को तोड़े या फिर पत्ती को तोड़े, है ना, तो इसमें दूध जैसा तरल पदार्थ निकलते हैं। कैसा निकलते हैं? दूध जैसा तरल पदार्थ, दूध जैसा तरल पदार्थ निकलते हैं, निकलने लगता है, ठीक है। इसके अलावा बरगद के पेड़ की पत्तियां और फल से कई प्रकार की दवाइयां भी बनाई जाती है। ओके, बरगद के पत्ती और फल से अनेक कईयों प्रकार के दवाई भी बनाई जाती है। बरगद के पेड़ के तने, बरगद के पेड़ के तने, तना समझते हो ना, जो पेड़ होता है, जड़ से ऊपर वाला जो भाग होता है ना, तना के ऊपर में टहनियां होते हैं, है ना, मोटे मोटे शाखा होते हैं, शाखा के ऊपर फिर छोटे छोटे टहनियां होते हैं, फिर पत्ते होते हैं, है कि नहीं। तो बहुत मजबूत होते हैं। जितना पुराना बरगद का पेड़ होगा उतने ही ज्यादा बड़े इसके तने होंगे। तो जितना ज्यादा पुराना होंगे उतने ज्यादा तो मोटे मोटे होते जाएंगे ना, है कि नहीं। पुराने समय में काफी समय पहले मुनि ऋषि और मुनि जो है बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को ज्ञान देते थे। बच्चों को क्या देते थे? ज्ञान देते थे। जैसे आजकल सर पढ़ाते हैं, वैसे ही ऋषि मुनि लोग बच्चों को ज्ञान देते थे, पढ़ाते थे बरगद के पेड़ के नीचे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं, उसके नीचे बहुत जगह होते हैं, छाया भी होती है कि नहीं, इसलिए वहां। तो चलो, इस तरह से हम लोगों ने दूसरा गद्यांश हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। अब इसका प्रश्न और उत्तर कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, है ना। चलो तो चलो, यहां देखो क्या कहा है। बहुत सस्ता वाला सवाल है ना, मुझे लगता है। देखो, 1 नंबर में भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, वहीं लिखा हुआ रहेगा और उसी को पढ़ करके इसका जवाब देना है। ऐसे ही। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत। 4 गद्यांश आएगा। कितने गद्यांश? 4, ठीक है। कहता है दूसरा नंबर में है बरगद के पेड़ किस धर्म के लोग पूजा करते हैं?
हिंदू धर्म के लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, है ना। चलो तीसरा नंबर है, बरगद के पेड़ की पत्तियां कैसी होती है? कैसी होती है? अंडाकार। कैसी होती है? अंडाकार। अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं। चौथा है, पवित्र का विलोम। पवित्र का विलोम, पवित्र का उल्टा। विलोम मतलब उल्टा। तो पवित्र का उल्टा शब्द क्या है? इन चारों में से बताओ। पाक, पावन, अपवित्र, पुनीत, इन चारों में से कौन है पवित्र का? पावन। पाक मतलब होता है पवित्र, पावन मतलब भी होता है पवित्र। तो पवित्र का उल्टा कहाँ होगा? पवित्र का उल्टा होगा अपवित्र। ठीक है, अपवित्र क्या होगा? अपवित्र। ठीक है, आया समझ में? चलो 5 नंबर, पुराने समय में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कौन ज्ञान देता था? कौन देता था? मुनि ऋषि, है ना। ऋषि मुनि, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने गद्यांश 2 खत्म कर दिया, किया कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग कल गद्यांश 3 करेंगे। अब हम लोग मैथ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत?